तो हेलो एवरीवन। तो पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथर्मिया में न्यूनेटल हाइपोथर्मिया में देख लिया था कि हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं, हाइपोथर्मिया के टाइप्स देख लिए थे। ठीक है ना। उसके बाद बेबी जो होता है क्यों प्रोन्स होता है मेरा हाइपोथर्मिया के लिए। उसके बाद सोर्स ऑफ हीट जनरेशन देख लिए थे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे बॉडी मतलब कि बेबी का बॉडी रिस्पॉन्स करता है हाइपोथर्मिया के अगेंस्ट। ठीक है ना। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग अ, खुद से बेबी को टच करके कैसे हाइपोथर्मिया के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ बेबीज टेम्परेचर विथ ऑपोजिट साइड ऑफ हैंड। ठीक है ना। तो कभी हम बेबी का टेम्परेचर मापेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ हैंड से हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है ना। तो कहाँ मेज़र करते हैं हम लोग टेम्परेचर? सबसे पहले हम लोग बेबीज़ के हैंड में मेज़र करते हैं, बेबीज़ के फीट में मेज़र करते हैं, बेबीज़ के एब्डोमेन मेज़र करते हैं। ओके। तो अगर हम मेज़र कर रहे हैं और हैंड में हमको कोल्ड टेम्परेचर फील हुआ, फीट में भी कोल्ड टेम्परेचर फील हुआ, लेकिन एब्डोमेन में वार्म मिला, ठीक है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे माइल्ड या फिर माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपोथर्मिया। ठीक है। और यदि हमको मिलता है हैंड भी कोल्ड मिलता है, फीट भी कोल्ड मिलता है और एब्डोमेन भी कोल्ड मिलता है, तब तो जो है वो सीवियर हाइपोथर्मिया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेबी को हैंड से अपने टच करके पता लगा सकते हैं कि किस तरह का हाइपोथर्मिया बेबी को है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइपोथर्मिया से बेबी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन। ठीक है ना। प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपोथर्मिया। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला उपाय होता है प्रिवेंशन का वो होता है मेरा वार्म चैन। ठीक है। वार्म चैन होता है। तो वार्म चैन का स्टेप्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो होता है स्टेप्स वो होता है मेरा जो बर्थिंग रूम है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एयर ड्राफ्ट। जो जहाँ पे बेबी का बर्थ हो रहा है ना वहाँ पे टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो वो रूम है वो उसमें एयर का एंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। दूसरा, यदि बेबी का डिलीवरी हुआ इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे न्यूनेट को ड्राई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, बेबी को ड्रेसअप करेंगे। ठीक है। ड्रेसअप करेंगे। ठीक है। तो दूसरा हम लोग स्टेप में ये करेंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं। ठीक है। कंगारू मदर केयर। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंगारू मदर केयर के बारे में करने के बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ठीक है ना। हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ठीक है। एंड प्रोवाइड एनर्जी बाय वार्म मदर बॉडी। ठीक है ना। ओके। मदर के वार्म बॉडी से हम लोग बेबी को वार्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जिससे बेबी वार्म रहे। ठीक है। ठीक है। तो 4 यहाँ पे हम लोग देख लिए। 5वां स्टेप जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग तक हम लोग देख लिए। तो 5वां स्टेप जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, पोस्टपोन
पोस्टपोन करेंगे बाथिंग एंड वेइंग, ठीक है ना। बाथिंग एंड वेइंग हम लोग बाद में कराएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा में अगर हम देखेंगे तो छठा में हम लोग क्या कराएंगे, को बेडिंग ऑफ मदर एंड न्यूनेट, ठीक है ना। मतलब कि जो बेबी है और मदर को साथ साथ एक रूम में सुलाएंगे, ठीक है। ओके, सातवां नंबर में हम लोग क्या करेंगे, वार्म ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि बेबी को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, नीचे उस जगह ले जा रहे हैं, तो हम लोग इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे कि वो वार्म कंडीशन में हो, ठीक है ना। और आठवां जो स्टेप्स है मेरा वार्म चेन का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग या फिर बोलेंगे हम लोग अवेयरनेस, ट्रेनिंग या फिर उसको अवेयरनेस करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको ट्रेनिंग करेंगे या फिर अवेयरनेस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रिवेंशन हो गया वार्म चेन। वार्म चेन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेबी का बर्थ रूम है उसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एयर ड्राफ्ट होना चाहिए। जो डिलीवरी करेंगे उसको ड्राई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करेंगे मदर से, उसके बाद उसको ड्रेसअप करेंगे, ठीक है। और जो कंगारू मदर केयर करेंगे उसको ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, प्रोवाइड एनर्जी बाय वार्म मदर बॉडी। उसके बाद मतलब जो मेरा बेबी है उसको थोड़ा देर से नहलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कोविडिंग करेंगे मदर एंड न्यूनेट का, मतलब कि एक रूम में सुलाएंगे। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आदमी भूल जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि बेबी वार्म कंडीशन में ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो हेल्थ के प्रोवाइडर है उसको ट्रेनिंग देंगे और उसको अवेयर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया। और दूसरा अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो दूसरा होता है मेरा मशीन, थ्रू मशीन, ठीक है ना। दूसरा होता है थ्रू मशीन। दूसरा होता है मेरा थ्रू मशीन। तो मशीन मेरे पास दो तरह का होता है, मेनली यूज़ करते हैं हम लोग। पहला होता है इंक्यूबेटर, और दूसरा होता है मेरा रेडिएंट वार्मर, ठीक है। तो मेरा रेडिएंट वार्मर ये मेरा ओपन सिस्टम रहता है, ओके। और जो मेरा इंक्यूबेटर रहता है वो मेरा क्लोज्ड सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये मेरे प्रिवेंशन का दो ठो मेथड हो गया, एक वार्म चेन एंड दूसरा हो जाता है कि मशीन के सहायता से हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हाइपोथर्मिया का साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकता है। साइन एंड सिम्टम इसका क्या क्या हो सकता है। तो जो होता है मेरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक ना। मेरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ओलिगोरिया हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद हो सकता है मेरा क्या, जनरलाइज ब्लीडिंग हो सकता है, ओके। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है मेरा एपनिया हो सकता है, ठीक है ना। पुअर रिफ्लेक्स हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है,
वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। और मेरा अगर हम बात करें तो राइज्ड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, राइज्ड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, इससे मेरा दो चीज़ हो सकता है, ठीक ना। क्या होगा मेरा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा एंड हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा और हो सकता है मेरा रेस्टलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेस हो सकता है। उसके बाद लेथार्जिक हो सकता है। उसके बाद जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। उसके बाद हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मेरा साइन एंड सिम्टम हो सकता है। और अगर हम बात करें तो सबक्यूटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो सकता है, जो मेरा एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो और क्या हो सकता है, डिलेड कैपिलरी फीलिंग, ठीक है, डिलेड कैपिलरी फीलिंग। तो इतने सारे जो है मेरा साइन सिम्टम हो सकते हैं न्यूमेटल हाइपोथर्मिया के, बहुत सारे हैं, ओके। तो इतने सारे एसिडोसिस हो सकते हैं, ओलिगोरिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, जनरलाइज ब्लीडिंग हो सकता है, एपनिया हो सकता है, पुअर रिफ्लेक्स हो सकता है। फिर हम बात करें तो राइज्ड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, रेस्टलेस हो सकता है, लेथार्जिक, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, हाइपोटेंशन, सबक्यूटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, डिलेड कैपिलरी फीलिंग, ये सब सारे मेरे क्या, इतने सारे मेरा साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसकी, ठीक है ना, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम के बाद हम लोग जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे, ठीक है ना, कि इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो हम जाते हैं इसके मैनेजमेंट में। तो यदि मेरा मैनेजमेंट इसके यहाँ जाएंगे तो यदि मेरा सिचुएशन कोल्ड स्ट्रेस या फिर मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, तो मेरा मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो रिमूव द बेबी फ्रॉम कोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। कोल्ड इन्वायरमेंट में कोल्ड क्लोथ और वेट क्लोथिंग, इससे जो है हम लोग बेबी को दूर रखेंगे, ठीक है, कोल्ड स्ट्रेस, अच्छा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग काम करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ठीक ना, विथ मदर। और अल्टरनेट लोग क्या करेंगे, इंक्यूबेटर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि बेबी वार्म रह सके। अगर ये नहीं है तो इंक्यूबेटर या फिर रेडिएंट वार्मर
रेडिएंट वार्मर की सहायता से भी हम बेबी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करेंगे, ठीक है ना। चौथा जो हम लोग कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ठीक है ना। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग वाइटल मॉनिटर करेंगे। वाइटल्स मॉनिटरिंग, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट हम लोग कोल्ड या फिर मॉडरेट जो मेरा न्यूनेटल हाइपोथर्मिया है, ठीक है ना, उसको इस 5 स्टेप्स के सहारे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया की, तो उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। सीवियर हाइपोथर्मिया की मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला जो स्टेप्स है वो मेरा सेम है, ठीक है ना। पहला जो स्टेप है वो सेम है, क्या है, रिमूव द बेबी फ्रॉम, किससे, कोल्ड इन्वायरमेंट से बेबी को रिमूव करेंगे, कोल्ड क्लोथ से रिमूव करेंगे, या फिर वेट क्लोथिंग है तो उससे रिमूव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे हम लोग, नर्स द बेबी इन वार्मर, क्या बोलते हैं यार, रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर, ठीक है ना। अल्टरनेट में रूम हीटर भी यूज कर सकते हैं रूम में, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग जांच करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, मेजर ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन को मेजर करेंगे थ्रू ऑक्सीमीटर, ठीक है ना। मेजर करेंगे ऑक्सीजन को थ्रू ऑक्सीमीटर, एंड इफ रिक्वायर्ड देन गिव ऑक्सीजन, ठीक है। यदि रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। ओके, अब यदि हम बात करें तो चौथा नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको चौथा नंबर हम लोग देंगे स्लाइन बोलस इन शॉक। अगर शॉक का पेशेंट है तो उसको स्लाइन बोलस देंगे, ठीक है ना, स्लाइन बोलस देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न देंगे, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन के 1 मिलीग्राम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 7वां नंबर में, फास्ट वार्मिंग टू द बेबी टिल 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। देन स्लो वार्मिंग
मतलब कि 34 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं पहुंचा है तब तक जो है हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, बेबी को वार्म करेंगे, नहीं ना। उसके बाद हम लोग स्लो वार्मिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 8वां में हम लोग क्या करें, टेम्परेचर मेजर करेंगे। टेम्परेचर मेजर करेंगे। और 9 में क्या करेंगे, टेक ब्लड कल्चर। एंड गिव empiric for एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि अभी इस वीडियो में कि इसका हम लोग का साइन एंड सिम्टम क्या है। उसके बाद इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इसका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो यूनिट हाइपोक्लेसिया में अभी यहीं तक, ठीक है ना। तो थैंक यू, फिर आगे देखते हैं। ओके।